इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इस दुनिया में 90% लोग इसीलिए नाकामयाब नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ा सोचा और उसे हासिल नहीं कर पाए। ध्यान से सुनना कि दुनिया में 90% लोग इसीलिए नाकामयाब नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ा सोचा और उसे हासिल नहीं कर पाए, बल्कि दुनिया में 90% लोग इसीलिए नाकामयाब है कि उन्होंने बहुत छोटा सोचा और उसे हासिल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंसान की जिनकी इमेजिनेशन शक्ति, जिनकी इमेजिनेशन पावर इतनी ज़्यादा बड़ी थी, इतनी ज़्यादा लंबी, इतनी ज़्यादा ऊंची, जिनके सामने उनकी घर की परिस्थिति, जिनके सामने उनकी घर की मुश्किलें, गरीबी कुछ नहीं थी। वो कहते थे कि छोटा सपना, छोटी ख्वाहिश, छोटी सी सोच, गरीब सोच एक पाप है, एक क्राइम है। The small dream is the crime। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ दुनिया के काफी ज्यादा विद्यार्थियों की प्रेरणा, इंस्पिरेशन और हिंदुस्तान की शान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की कुछ ऐसी जिंदगी के लम्हात, कुछ ऐसे किस्से जिसको सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी के मकसद को बहुत अच्छी तरह से जीकर उससे अपनी सोच को, अपने सपने को कंप्लीट कर पाओगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। आजकल हम स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में या फिर अपने किसी भी काम में अपने आप को दोष देते हैं, अपने माता पिता को दोष देते हैं और काफी बार हम खुद को ब्लेम करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं और यही सारे एक्सक्यूजेस देकर हम अपने आने वाले फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। हम ऐसा समझते हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है, मेरे पास ये सुविधाओं की कमी है और इन सारे एक्सक्यूजेस के साथ, बहानों के साथ आप अपनी जिंदगी को सिर्फ काटते चले जा रहे हो बिना किसी मकसद के। अगर मकसद है भी आपका, फिर भी आप उस चीज पर बहाने देकर काम नहीं कर पा रहे हो। वहीं पर आज अगर आप डॉक्टर अब्दुल कलाम सर की कहानी सुनोगे तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुनिया की मिसाल, जिन्हें हम मिसाइल मैन भी कहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक बहुत ही छोटे से घर में गरीब मुस्लिम फैमिली में हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को एक्सक्यूजेस नहीं दिए, उन्होंने कभी अपनी गरीबी को एक्सक्यूजेस नहीं दिए, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया अपने माता पिता से कि मुझे इस चीज की कमी है, मेरी पढ़ाई में इस चीज की कमी है, मुझे ये चीज ला कर दीजिए, आप दोनों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने कभी किसी चीज को ब्लेम नहीं किया और इतनी छोटी गरीब फैमिली से उठकर आज इस दुनिया को मिसाल देना, इस दुनिया में मिसाइल मैन, साइंटिस्ट, टीचर, डॉक्टर और इंडिया के 11th नंबर के प्रेसिडेंट कहलाए। देखिए दोस्तों, हम जिंदगी में अपने आप को कोसते रहते हैं, लेकिन अगर हम कुछ करना चाहें तो हर चीज पॉसिबल भी कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे कलाम सर का जन्म कुछ ऐसी फैमिली में हुआ जहाँ पर गरीबी तो पहले से थी, लेकिन एक छोटे से घर में बहुत ज्यादा लोग रहा करते थे। वहाँ पर उनकी पढ़ाई के लिए कोई लाइट्स भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की। उन्होंने एक नुस्खा आजमाया। अपने घर से कुछ दूर रास्ते पर लगी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की। देर देर रातों तक जगकर उन्होंने अपनी नींद का त्याग देकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को बाजू में हटाकर अपनी जिंदगी को एक राह दी, अपनी जिंदगी को एक मकसद दिया और इस दुनिया को एक मिसाल दी। डॉक्टर कलाम सर का सिर्फ एक ही मकसद था, इस दुनिया को, इस हिंदुस्तान को, इस आने वाली पीढ़ी जनरेशन को एक ऐसा आविष्कार देना जिसके चलते हुए दुनिया का कोई भी यूथ कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य से ना भटकना चाहिए। आज कलाम सर एक इंस्पिरेशन तो है ही,
लेकिन उसके चलते हुए बहुत कुछ सिखा कर गए हैं। अपनी गरीबी की वजह से उनको बचपन से ही अखबार बेचने का काम करना पड़ा। जहाँ पर बच्चे अपने बचपन में खिलौनों से खेलते हैं, वहाँ पर ही डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने सर पर पूरे घर की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया था। डॉक्टर कलाम सर जैसे ही सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर बेचने के लिए जाते थे, तो उनकी सोच देखिए, उनका दिमाग देखिए, उनका माइंड सेट देखिए कि कितना ज्यादा पावरफुल था। अगर हम वहाँ पर होते तो सिर्फ न्यूज़पेपर बेच देते, लेकिन उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर बेचते बेचते जब तक वो खत्म न हो जाए तब तक सारा न्यूज़पेपर का नॉलेज, सारा ज्ञान उनके दिमाग में बैठ जाता था। यानी वो न्यूज़पेपर तो बेचते थे, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते पूरे न्यूज़पेपर जब तक न बिक जाए तब तक वो अपना ज्ञान लेना भी जारी रखते थे। और डॉक्टर कलाम सर ने कहा था कि एक जानवर और एक इंसान में क्या फर्क है, चलिए जानते हैं। एक जानवर अपनी मजबूरियों की वजह से उठता है, अपनी मजबूरियों की वजह से शिकार करने के लिए जाता है, अपनी ज़रूरतों की वजह से काम करता है। लेकिन वहीं पर एक इंसान उसे अपनी ख्वाहिशें जगाती है, उसे अपने सपने जगाते हैं, उसे अपनी सोच जगाती है। तो उन्होंने अखबार बेचते वक्त अपने आप में कभी इस चीज़ का खौफ नहीं लाने दिया कि मैं अपने बचपन से अखबार बेचने का काम कर रहा हूँ। ज्ञान लेते रहना, नॉलेज को अपने अंदर उतारते रहना, ये एक ऐसी आदत बन चुकी थी जिसे वो अपने बचपन से अपने साथ लेकर चले हैं। डॉक्टर कलाम सर ने इस हिंदुस्तान के सारे युवाओं के लिए 4 सफलता के मंत्र दिए हैं। अगर इन चारों मंत्रों को आप अपनी जिंदगी में घोल के पी लोगे, इसका मतलब आप उसे अप्लाई कर लोगे, उस चीज पर चलोगे, तो आप अपनी सफलता जरूर से पाओगे। और चाहे आपकी सोच जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जितना भी आपको इम्पॉसिबल क्यों ना लगता हो कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये सोच तो मेरी पागलों की जैसी है, इसे कौन सत्य करेगा, इसे कौन पॉसिबल करेगा, उस ड्रीम को भी आप सफल कर सकते हो, उस ड्रीम को भी आप एक रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज डॉक्टर अब्दुल कलाम सर कहते हैं ग्रेट एम, यानी कि एक बड़ी सोच, बड़ा सपना, बड़ा मकसद अपनी जिंदगी का। वो कहते हैं कि छोटा सोचना, छोटी चीज को सोचकर उसे पा लेना एक गुनाह है, एक पाप है, एक क्राइम है। जैसे मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई थी। तो हमेशा कुछ ऐसा सोचो जो आपको पहली बार सोचने में लगे यार ये तो इम्पॉसिबल है, ये कौन कर पाएगा, ये कैसे होगा, लेकिन हमेशा इम्पॉसिबल ही सोचो। ऋतिक रोशन भी अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं ड्रीम द इम्पॉसिबल, डोंट ड्रीम द पॉसिबल। कभी जो शक्य लगे वो सोचो ही मत, चाहे कितनी भी बड़ी सोच क्यों ना हो, अगर आप उस पर काम करते रहे तो वो एक दिन पॉसिबल हो ही जाएगी, और वो सिर्फ और सिर्फ आपसे होगी। दूसरे सक्सेस मंत्र की अगर हम बात करें तो वो है कंटिन्यूअस एक्वायर द नॉलेज। हमें हमेशा अपने किसी भी दिन, कोई ऐसा जिंदगी का दिन न होना चाहिए जहाँ पर हमने कोई ज्ञान प्राप्त न किया हो, जहाँ पर हमने नॉलेज गेन न किया हो, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी इंसान को जीतने के लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप जीतना भी बंद कर देते हैं। हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहो, और खास करके अपनी फील्ड के मास्टर अगर आपको बनना है तो उस चीज का कुछ ऐसा तगड़े लेवल का नॉलेज ले लो, कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लो जिसकी वजह से आप उस इंडस्ट्री के टॉप नंबर 1 पर आ जाओ, और वहां पर आप एक ऐसे यूनिक पर्सन हो जिसे देखकर कोई भी कहे कि यार इस इंसान के पास तो क्या नॉलेज है, इस इंसान की तो क्या पर्सनालिटी है, उसका नॉलेज ही उसकी एक बिहेवियर बन जाता है। तो हमेशा सीखते रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कहीं से भी सीख रहे हो, किसी भी इंसान से सीख रहे हो, लेकिन जिंदगी में सीखना कभी मत बंद करना। और तीसरा सक्सेस मंत्र ये है कि हार्ड वर्क। यहाँ पर किसी को भी आधी रात में या फिर एक पूरी रात जगकर सक्सेस नहीं मिलती है, कामयाबी नहीं मिलती है। अगर आपको एक सही में बड़ी वाली कामयाबी हासिल करनी है तो आपको हर रोज
अपनी रातों को गंवाना होगा, अपने शौक का त्याग करना होगा, तब जाकर आप जो एक पर्टिकुलर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो वहां तक पहुंच पाओगे। कामयाबी एक घर है और उसको पाने के लिए आपको उसमें रहने से पहले उसका रोज किराया देना पड़ता है, उस पर चलना पड़ता है। और चौथा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सफलता का मंत्र उन्होंने ये दिया कि परसिस्टेंस। जिंदगी में अगर आप कामयाब होना ही चाहते हो, चाहे जितने भी फेलियर आपको फेस करना पड़े, जितनी भी आपको कठिनाइयां आए अपनी जिंदगी में, आपको हमेशा एक दृढ़ मनोबल के साथ अपने जिंदगी के मकसद पर काम करते रहना है। दृढ़ता एक ऐसा मंत्र है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सफलता में, इस जर्नी में आपको बहुत लोग कहेंगे कि तू पागलों की तरह काम कर रहा है, लेकिन याद रखना जिस दिन आपको लोग पागल कहने लगे तब मान लेना कि आप अपने जिंदगी के मकसद पर एकदम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हो। जब आप एकदम निश्चित मन से, एकदम दृढ़ता के साथ अपने सपने पर, अपने जिंदगी के मकसद पर काम करते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देते हो, अपनी सोच को एक रियलिटी में कन्वर्ट करते हो। तो इन चारों सक्सेस मंत्रों को आप जरूर अप्लाई करना। और लास्ट में एक बहुत छोटा सा कोट कहना चाहूंगी कि अगर आपका दिल ईमानदारी से भरा है, अगर आपका दिल ईमानदारी से भरा है तो शत्रु तो क्या पूरा संसार आपके साथ खड़ा है। अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने सपनों पर विश्वास कीजिए, अपनी सोच पर विश्वास कीजिए, क्योंकि यही एक सपना आपको इस दुनिया से अलग करेगा, आपको इस दुनिया की भीड़ से अलग करेगा और इस करोड़ों की बस्ती में अपना नाम करवाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब वाला बटन मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। और हाँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको कोई भी चीज लग रही है कि इस चीज की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं उस चीज पर जरूर काम करूंगी और नेक्स्ट वीडियो उस तरीके से इम्प्रूवमेंट के साथ आपके सामने पेश करूंगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश के साथ, अपनी जिंदगी को बदलने के मकसद के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीते रहिए और अपने मकसद पर काम करते रहिए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।